जलने वालों जलो मत। सुना है जलो मत, क्योंकि जलने से आदमी काला हो जाता है। जलने से आदमी काला हो जाता है, इसलिए हम कहते हैं न जलो। और अगर सहाबा के तस्करे से जलते भी हो तो हम तो फिर कोई जल जाए तो जल्ले में जलावांगा, मैं तो रुतबे सिद्दीक दे सुनावांगा, वो फिर तेरी मर्जी है। लेकिन जालिम इतना तो सोच, इतनी तो हया कर कि उसकी कोई नेकी तो ऐसी है कि अल्लाह ने नबी के कदमों में सुला दिया, नबी के साथ सुला दिया, नबी के रोज़े में सुला दिया, बिला फसल सुला दिया। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम सिद्दीक़ अकबर को बिला फसल बना के गए हैं। जभी तो आखिरी अय्याम में मुरू अबा बकरिन फल युसल्लि बिन नास फरमाया कि अबू बकर से कहो कि नमाज पढ़ाएं। अबू बकर नमाज पढ़ाने लगे हैं और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने हुजरे का दरवाजे का कपड़ा उठाकर अबू बकर को जब मुसल्ले पर देखा, नबी खुश हो गए। अबू बकर को नबी के मुसल्ले पर देखकर या उसका तसव्वुर करके अगर कोई मुस्कुराता है वो पैगंबर की सुन्नत को जिंदा कर रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू मन यर्तद्द मिनकुम अन दीनिही फसौफ़ यातिल्लाहु बिक़ौमिन युहिब्बुहुम व युहिब्बूनहु। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या रब्बि सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। हुवल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिन मिनल अहवालि मुक़्तहिमी। कितना बुलंद मकाम है पाया सिद्दीक ने, बिस्तर नबी के साथ लगाया सिद्दीक ने। महशर में मुनकिरों की ज़रा शक्ल देखना, सिद्दीक जब उठेंगे रसूल खुदा के साथ। और जिसे सिद्दीक की सदाकत का एतराफ़ नहीं, वो लाख सजदे करे ये गुनाह माफ़ नहीं। दिलों में बुग़्ज़ अबू बकर और बदन पर हज का लिबास, ये तेरे नसीब के चक्कर हैं तवाफ़ नहीं। और ये सच है कि ख़तरे अग़यार बहुत है, पर क्या करें सहाबा से प्यार बहुत है। और फूल मारेंगे न कली मारेंगे, इमाम मारेंगे न वली मारेंगे। हो जिस दिल में बुग़्ज़ अस्हाबे रसूल का, उमर के दुर्रे से उसे अली मारेंगे। दुरूद पाक। वाजिबुल एहतराम गिरामी क़दर सामीन, आपकी तवज्जो और इत्मीनान अगर रहा तो मैं कुछ अल्फाज आपकी नज़र कर सकूँगा, लेकिन अगर आप बेचैन रहे
बेसुकूनी के आलम में रहे तो बात करना ये मुश्किल होती है। इसलिए जो इंतज़ामिया के साथी हैं ये भी बैठ जाएं, ये चले नहीं, ये आज़ाद नहीं है। बाज़ दफ़ा मजमा चुप होता है और इंतज़ामिया के हजरात वो खूब होते हैं। इसलिए तवज्जो, ये जो बैनर लगाया हुआ है इधर, ये भी बैठ जाइए, तशरीफ़ रखें। मेरा बच्चा थक गया होगा तू। इसलिए तवज्जो दिलाई जाती है कि बाज़ दफ़ा मौलवी कुछ और कहता है और सामने कुछ और समझते हैं। तो जो कहें आपको वो समझ में आए तो उसके लिए तवज्जो की ज़रूरत है। दुरूद पाक पढ़ लें। ये लाल टोपी वाला भाई बहुत अच्छा लग रहा है, सिंधी टोपी वाला, माशाल्लाह बड़ा खूबसूरत है। तुझे कोई अच्छा रिश्ता मिल जाएगा इंशाल्लाह। बैठ जाओ, तस्वीर में आ गया है। नाराज़ होकर नहीं बैठो, इधर मुंह करके। तुम तो ऐसे आधे होके बैठे हो, ये जगह सामने करके, जैसे कोई नाराज़ शोहर बेगम से नाराज़ होके बैठ जाए। मैंने शुरू में अशार पढ़े, लेकिन आपको शायद समझ में एक दो के अलावा किसी को आई नहीं। बाज़ दफ़ा शेर का समझना ये भी कमाल होता है, वरना अच्छा सा शेर होता है वो भी समझ नहीं आता। एक उस्ताद ने कहा कि शेर का क्या मतलब है। मेरे दरवाजे मेरी खिड़की पर तू दस्तक न दे, मैं अपनी खिड़की पर तूफ़ान समेटे बैठा हूँ। तो बेज़ौक़ आदमी था, कहने लगा उस्ताद जी इसमें शायर अपनी महबूबा को कह रहा है मुझे मिस कॉल न देना, बेगम मेरे साथ बैठी है। या किसी ने पूछा कि शेर में शायर क्या कहना चाहता है, कि नज़र आता नहीं फिर भी तुझे देखता हूँ। कहता है शेर में शायर ये कहता है मैं बुढ़ा हो गया हूँ लेकिन ताड़ा तोड़ी नहीं छोड़ी है। तो उम्मीद है कि आपको कुछ न कुछ अशार तो समझ आते होंगे, नहीं तो ये वाला शेर तो आपको ज़रूर समझ आएगा कि उसको सिद्दीक खुद खुदा ने कहा, उसको सिद्दीक खुद मुस्तफ़ा ने कहा, उसको सिद्दीक खुद मुर्तज़ा ने कहा, यूं ही सिद्दीक सब औलिया ने कहा। मैं भी कहता हूँ सिद्दीक सिद्दीक है, जो न सिद्दीक माने वो जिंदीक है। जिसे पता ही नहीं अपने बाप का, वो क्या बिगाड़ लेगा उमर बिन खत्ताब का। सहाबा की नफरत दिल में न बिठाना, इस जुर्म में मुजरिम की ज़मानत नहीं होती। मेरे दोस्तों, आज का ये हसीन प्रोग्राम 22 जमादी उस्सानी उस अजीम इंसान का यौम वफ़ात है जिसे दुनिया खलीफा अव्वल, खलीफा बिला फसल, यार गार, यार मज़ार, सुसर नबी, हमदम मुस्तफ़ा सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के नाम से जानती और पहचानती है। मैं कहा करता हूँ कि नबी की शान में शुआरा ने अशार लिखे, आखिर में शेख सादी आकर एक अजीब बात कह गए और कहते हैं आका ला युमकिनु सनाउ कमा कान हक़्क़ुहु बादस खुदा बुजुर्ग तू ही किस्सा मुख्तसर। कि आका मेरी बस में आपकी तारीफ़ करना नहीं है, बस अल्लाह के बाद आपका दर्जा है, यही मुख्तसर किस्सा है। मैं इस शेर को थोड़ा बदल कर सिद्दीक के लिए यूँ कहता हूँ कि ला युमकिनु सनाउ कमा कान हक़्क़ुहु बादस अंबिया तू ही बस किस्सा मुख्तसर। अबू बकर, तेरी फजीलतों को बयान करना, तेरी अज़मतों को बयान करना, तेरी शानों को बयान करना,
ये मेरे बस में नहीं है। बस इतनी बात मैं जानता हूँ कि नबियों के बाद तेरा मकाम है, अंबिया के बाद तेरा दर्जा है, अंबिया के बाद अल्लाह ने तुझे फजीलत दी है। और ना अबू बकर तेरे मकाम को हम कैसे समझ सकते हैं कि तूने तो पैगंबर को अपने कंधों पे उठाया है, तूने तो नबूवत को अपने कंधों पर उठाकर गार के सिरे तक लेकर गए हैं। मेरे पैगंबर के कदमों में सिद्दीक का कंधा आता है और सिद्दीक ज़बाने हाल से झूम के कह रहा होता है, आका तेरी मेराज तू लोहो कलम तक पहुंचा, मेरी मेराज में मोहम्मद के कदम तक पहुंचा। कौन उस सिद्दीक का मुकाबला कर सकता है? कौन अबू बकर जो नबी का साथी नालाने नबूवत से पहले भी था, वो अबू बकर जिसने बैतुल्लाह में रखे हुए बुतों को सबसे पहले तोड़ा, वो अबू बकर जिसने नबी के कलमा पढ़ने के बाद इस्लाम की सबसे पहले तबलीग अबू बकर सिद्दीक ने की है। कौन अबू बकर जिसकी तबलीग पर हजरत तलहा मुसलमान हुए, हजरत जुबैर मुसलमान हुए, हजरत उस्मान मुसलमान हुए, बेशुमार साहबा मुसलमान हुए। कौन अबू बकर जिसने मोहम्मद की खातिर मक्के की गलियों में मारे खाई हैं, वो अबू बकर जिसने अपना सब कुछ पैगंबर पे लुटाया है। 5000 दिरहम एक मरतबा, 40,000 दिरहम एक मरतबा अपनी रेशम की दुकानें बेचकर नबी पर लुटा दी है। तबूक में ऐलान हुआ, सुई तक भी लाकर पैगंबर के कदमों में निछावर करके ज़बाने हाल से कहता है, परवाने को चराग बुलबुल को फूल बस, सिद्दीक के लिए है खुदा का रसूल बस। वो सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह ताला अन्हु, मैंने कल भी एक जगह ये बात कही, उस सिद्दीक की किस्मत के क्या कहने। आप जानते हैं मुर्दे को कब्र में लिटाया जाता है तो लिटाने का सुन्नत तरीका उसे करवट पे लिटाना। हमारे मुआशरे में जो कब्र में लिटाया जाता है, चित्र लिटाया जाता है, सीना आसमान की तरफ, चेहरा सिर्फ किबले की तरफ फेरते हैं, यह गलत तरीका है, खिलाफ सुन्नत है। बल्कि सुन्नत तरीका क्या है, मशरिकी दीवार के साथ उस कब्र में जो उतरा है इसकी कीट को लगा दिया जाए। चुनाचे मुर्दे को कब्र में इस तरह लिटाना है। अब जब करवट के बल वो लेटता है तो उसका पेट भी बैतुल्लाह की तरफ हो, सीना भी बैतुल्लाह की तरफ हो, उसका चेहरा भी बैतुल्लाह की तरफ हो। कायनात में एक अबू बकर वो अजीम इंसान है जिसे अल्लाह ने ये सआदत बख्शी है कि सिद्दीक की कब्र अथर नबी की कब्र अथर के साथ है और बिला फसल है, और सिद्दीक को करवट के बल लिटाया गया है। सिद्दीक का सीना भी मोहम्मद की तरफ, सिद्दीक का चेहरा भी मोहम्मद की तरफ, सिद्दीक की आंखें भी नबी की तरफ, सिद्दीक का दुखड़ा भी नबी की तरफ। और दुनिया को कब्र में लिटाया जाता है, उसका चेहरा सिर्फ बैतुल्लाह की तरफ होता है। सिद्दीक तेरी अज़मत पे कुर्बान जाऊं, तू कब्र में लिटाया गया है, तेरा चेहरा बैतुल्लाह की तरफ भी है और साथ साथ में रसूलुल्लाह की तरफ भी है। सिद्दीक का सीना भी मुस्तफा की तरफ, चेहरा भी मुस्तफा की तरफ। आए हाय किस दर्द दिल से सिद्दीक ने अपनी पसंदों में ये पसंद रखी होगी कि नज़्रु इला वजहिक, आका मेरी पसंद ये है आपका चेहरा हो और अबू बकर की आंखें हो, मैं आपको देखता रहूं, ये मुझे पसंद है। और गार में तो देखा ही देखा है, बाजार में तो नबी को सिद्दीक ने देखा ही देखा है, बदर ओहद में तो देखा ही देखा है, हुनैन तबूक में तो पैगंबर को सिद्दीक ने देखा ही देखा है। लेकिन आज 1400 साल बीत गए, सिद्दीक का चेहरा आज भी मुस्तफा की तरफ है। बताओ इस खुशकिस्मती में सिद्दीक का कोई सानी हो सकता है? सिद्दीक के कोई बराबर हो सकता है?
और बिला फसल सो रहा है, नबी के साथ सो रहा है, उस रोजे के अंदर सो रहा है जिस रोजे की जालियों को भी कोई देखे तो वो जालियां भी कहती हैं ए ज़ाइरे दरगाह नबी, ये जाए अदब है, आए न तेरे दिल के धड़कने की सदा भी, आहिस्ता कदम नीची निगाह पस्त सदा हो, ख्वाबीदा है यहाँ रूह रसूल अरबी। उन जालियों के अंदर सिद्दीक सो रहा है जिसको देखकर कभी हजरत मदनी ने कहा था चमकता रहे तेरे रोजे का मंजर, दमकती रहे तेरे रोजे की जाली, हमें भी अता हो वो शौक़े अबू ज़र, हमें भी अता हो वो जज्बे बिलाली, और तेरी जालियों के पीछे तेरी रहमतों के साए, जिसे देखनी हो जन्नत वो मदीना देख आए। आज तू मैं मदीने से होके आ जाए, कहता ये बड़ा खुश नसीब है। क्यों? कहते हैं ये मदीने से हो के आया है। मैंने कहा ये तो हो के आया है, ये तो मदीने में हो के आया है, और जो मदीने में सो ही गया हो तो उसकी अजमत के क्या कहने। आज तमन्ना होती है जन्नतुल बकी में जगह मिल जाए, जन्नतुल बकी में मौका मिल जाए और कब्र मेरी वहां बन जाए। हर मोमिन की तमन्ना है, सहाबा की कब्र हैं। ये जिन दिनों में हमारी जमात की शहादतें बहुत हो रही थीं, हमारे किसी साथी ने ख्वाब बड़ा अजीब देखा। उसने देखा, वो कहता है मैंने देखा यहां जो सहाबा की अजमत के लिए शहीद होते हैं, इन्हें दफनाया तो पाकिस्तान में जाता है, लेकिन अल्लाह इनकी मैयतों को उठाकर जन्नतुल बकी में मुंतकिल कर देता है। ये ख्वाब देखा। मुझे किसी ने पूछा कि ताबीर क्या है। मैंने कहा अल मरउ मा मन अहब्बा, जो जिससे मोहब्बत करता है अल्लाह उसी के साथ करता है। और अल्लाह के लिए क्या मुश्किल है। दुनिया का फैक्स निज़ाम हमने देखा है, यहां से एक आप कोई पर्चा डालते हैं फैक्स मशीन के अंदर, बिल्कुल एज इट इज बेआईनी ही वही चीज वो लंदन में निकल रही होती है। जब तेरे फैक्स का निजाम इतना जदीद हो सकता है तो यहां जो सहाबा की अजमत के लिए इस कब्रिस्तान में रखा जाए, अल्लाह इसकी मैयत को जन्नतुल बकी में क्यों नहीं ले जा सकता। तमन्ना होती है कि मदीने में मौत आए और वहां मेरी कब्र बने। और जिनकी कब्रें सिर्फ मदीने में नहीं नबी के साथ बनी हैं, उनकी अजमत को फिर क्या कहने, उनकी बुलंदी को फिर क्या कहने, उनकी शानों को फिर क्या कहने, उनके मकाम के फिर क्या कहने। वो पैगंबर के साथ आज भी नबी के रोजे में आराम कर रहे हैं। तू नबी के जालियों के बाहर से गुजरे तो तू खुश नसीब है, और जो 1400 साल से मुस्तफा के साथ सो रहे हैं कितने खुश नसीब है। और फिर नबी ने फरमाया, मस्जिद नबी में एक दिन नबी आए, एक तरफ नबी के अबू बकर थे, एक तरफ उमर थे। नबी ने फरमाया हा कदा नबासु यौमल क़ियामा, हमें यूं देख रहे हो, कयामत में भी मैं अपनी कब्र से ऐसे ही उठूंगा, मेरे एक तरफ अबू बकर होगा, एक तरफ उमर होगा। अब जब नबी ने फरमा दिया, मेरा नबी जो बोलता है खुदा उसे पूरा करता या नहीं करता। आज ईरान और ईरानी गुमाश्तों की पूरी कोशिश यह है कि किसी तरह मदीने पे कब्जा करके नाउजुबिल्लाह नबी के साथ सोए हुए इन दोनों की मैयतों को निकालें, और यही उनकी पूरी तमन्ना है। खुमैनी ने फ्रांस के अंदर बैठकर अपने बयान में जिलावतनी नाम ने हाथ जिलावतनी के अंदर जंग अखबार को इंटरव्यू देते हुए कहा था, वो कटिंग हमारे पास आज भी मौजूद है, कि उसने कहा था हम मदीने पे कब्जा करके नबी के साथ सोए हुए दोनों को निकालना चाहते हैं। तालिब जोहरी का पिल्ला वो भी ये बात अपने क्लिप में कह चुका है। एक और दो और भी ऐसे
बनु मुता ये बात अपनी अपनी बातों में कह चुके हैं। और ये सारा हौसी बागियों के जरिए ईरान जो वहां हालात खराब कर रहा है, उसकी बुनियादी वजह यह है मदीने पे कब्जा करके इन दोनों हजरात की मैयतों को वहां से निकालना चाहता है। मैंने कई मर्तबा कहा, और बदबख्तो हम पर यकीन नहीं करते, नबी पर तो यकीन कर लो, नबी की बात सच्ची होती है। नबी ने फरमाया है हम कयामत में भी ऐसे उठेंगे, मेरे एक तरफ अबू बकर होगा, एक तरफ उमर होगा। चांद का निजाम बदल सकता है, सूरज मशरिक के बजाय मगरिब से निकल सकता है। नबी की पेशन गोई झूठी नहीं हो सकती। जब नबी ने फरमा दिया हम साथ उठेंगे, कयामत की सुबह तक अबू बकर और उमर नबी के साथ रहेंगे। कयामत तक रहेंगे या नहीं? और अल्लाह ने नबी के साथ सुलाया अबू बकर और उमर को। मैंने कई जगह ये बात कही कि देखो अल्लाह ने हमें दो किस्म के कुरान दिए हैं, एक कुरान किताबुल्लाह, एक कुरान मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। असल में मेरा नबी भी कुरान है, और ये जो हमारे अलमारियों में है ये भी कुरान है। इस कुरान को किताबुल्लाह कहते हैं, उस कुरान को मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहते हैं। ये भी कुरान वो भी कुरान। इधर देखो तो सतरें काली, उधर देखो तो जुल्फें काली, यहां देखो तो देखते चले जाओ, वहां देखो तो देखते चले जाओ, इधर देखो तो दिल न भरे, उधर देखो तो दिल न भरे। ये कुरान देखो, इसके पारे हैं, पहला पारा, दूसरा पारा, तीसरा पारा, इला आखिरी 30 पारे। ये कुरान तारुफ करवाता है अपने पारों से, वो कुरान तारुफ करवाता है अपने यारों से। ये भी कुरान मेरा नबी भी, बोलो ये किताबुल्लाह, वो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। फिर इस कुरान को हम देखते हैं, इस कुरान को दो गत्तों के दरमियान महफूज किया गया, उस कुरान को दो सच्चों के दरमियान महफूज किया गया। ये कुरान वो भी, बोलो याद दहानी करा रहा हूं, इस कुरान की सूरतें भी हैं। सूरह बकरा, उसके बाद सूरह, बोलो फिर सूरह मायदा। हर सूरत का एक मौजू है। उलमा से आप सुनते हैं सूरह बकरा का मौजू क्या है? सूरह बकरा का मौजू यहूदियत का रद है। सूरह अल इमरान का मौजू ईसाइयत का रद है। सूरह निसा का मौजू वो औरतों के मसाइल बताती है। सूरह मायदा का मौजू वो फिका का दर्स देती है। आगे फिर सूरतें ही सूरतें हैं, हर सूरत का मौजू है। सूरह आराफ, ये सूरह तौबा, ये जो है सूरह अनफाल, जिहाद इनका मौजू है। सूरह कसस, इसका मौजू माजी के वाक़यात सुनाती है। सूरह फुरकान हक बातिल में फर्क करती है। सूरत नूर हया का दर्स देती है। सूरत सफ बहादुरी का दर्स देती है। आओ मेरा नबी भी कुरान है, फिर उसकी भी सूरतें हैं। यहां अगर सूरह बकरा है, मौजू उसका यहूदियत का रद है। उस नबी का एक सहाबी है जिसे अब्दुल्ला इब्ने सलाम कहते हैं, उस सूरत का मौजू भी यहूदियत के रद का बहुत बड़ा आलिम है। यहां सूरह अल इमरान है, वो ईसाइयत का रद करती है। वहां सूरत सलमान फारसी है, ईसाइयत के रद का बहुत बड़ा आलिम है। यहां सूरत निसा है, औरतों के मसाइल बताती है। वहां सूरत आयशा है, औरतों के मसाइल बताती है। यहां सूरह मायदा है, फिका का दर्स देती है। वहां सूरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद है, फिका का बहुत बड़ा आलिम है। वहां सूरह तौबा है, अनफाल है, जिहाद उनका मौजू है। यहां सूरत खालिद बिन वलीद है, अबू बैदा बिन जर्राह है, जिहाद उनका मौजू है। यहां सूरत कसस है, तारीख का इल्म बताती है। वहां सूरत सिद्दीक है, तारीख का बहुत बड़ा आलिम है। यहां सूरत फुरकान है, वहां सूरत फारूक है। यहां सूरत नूर है, वहां सूरत जुन्नूरैन है। यहां सूरत सफ है, वहां सूरत अली है। ये सारी सूरतें मिलकर इस कुरान के पारे बने। तो मुझे कहना पड़ा, ये कुरान तारुफ करवाता है अपने पारों से, वो कुरान तारुफ करवाता है अपने यारों से। फिर ये कुरान है। रब्बा, इस कुरान को तो हम अलमारी से जब उठाते हैं तो रहल पे रखते हैं, तपाई पे, रहल पे। अल्लाह मेरा नबी भी तो कुरान है,
फिर उसकी रहल कहाँ है? फिर उसकी रहल घुमाए तो सो नहीं समझ आई। यकीन करो एक सेकंड आगे बोलने का दिल नहीं कर रहा हूं। पता नहीं किन तवज्जोहात में, पता नहीं कहां हैं, कहां घूमे। रब्बा मेरा नबी भी तो कुरान है, उसकी रहल कहां है? कहा इसकी रहल देखनी हो मस्जिद में देखो, उस कुरान की रहल देखनी हो गार में सिद्दीक की गोद देख लो। मुस्तफ़ा का हम सफ़र, जिसकी गोद में नबी का सर, नबी के साथ जिसकी कब्र, अपनी गोद में सुलाया। और फिर उलमा से आपने सुना होगा मुस्तहब यह है कि कुरान को 3 दिन में ख़त्म किया जाए। कुरान को 3 दिन में मुस्तहब है। सिद्दीक तो मुस्तहब काम करता है ना, फ़राइज़ तो फ़राइज़ मुस्तहब भी नहीं छोड़ता। अल्लाह ने कहा दुनिया वालों तुम इस कुरान को 3 दिन में ख़त्म करोगे, सिद्दीक को गार में नबी के साथ 3 दिन रखूंगा ताकि सिद्दीक इस कुरान को भी 3 दिन में ख़त्म करे। सिद्दीक का दिल चाहेगा वज़्ज़ुहा पढ़ूं तो नबी के चेहरे को देख लेगा, दिल चाहेगा वल्लैल पढ़ूं नबी की जुल्फ़ों को देख लेगा। सिद्दीक का दिल चाहेगा माज़ाग़ल बसर पढ़ूं, नबी की आंखों को देख लेगा। सिद्दीक का दिल चाहेगा अलम नशरह पढ़ूं, नबी के सीने को देख लेगा। सिद्दीक का दिल चाहेगा अल्लज़ी अनक़ज़ ज़हरक पढ़ूं, नबी की कमर को देख लेगा। हाँ, और कभी सिद्दीक का दिल चाहेगा कि जनाब मैं अंतहिल्लुम बिहाज़ल बलद पढ़ूं तो नबी के कदमों को देख लेगा। सरापा नबुव्वत सिद्दीक की गोद में है, सिद्दीक की झोली में है, सिद्दीक की झोली में मुस्तफ़ा का सर अक़दस है। इस कुरान की रहल देखनी हो मस्जिद में देखो, उस कुरान की रहल देखनी हो गार में सिद्दीक की गोद देख लो। क्या अज़मतें हैं, क्या शाने हैं। अबू बकर के मकाम का मुकाबला सहाबा में भी कोई नहीं कर सकता। कोई कर सकता है? बोलो। उमर जैसे के उठे, अबू बकर सारी जिंदगी की नेकियां ले लो, वो 3 रातों की नेकियां मुझे दे दो। उमर जैसा जिसकी अपनी नेकियां इतनी कि आसमान के तारों से ज्यादा हो, वो भी कमिटमेंट कर रहा है कि अबू बकर 3 दिन मुझे दे दे, मेरी सारी जिंदगी की नेकियां ले ले। तूने जो 3 दिन नबी को अपनी झोली में सुलाया, उमर को क्या पता था सिद्दीक ने तो 3 दिन नबी को झोली में सुलाया। अल्लाह क़यामत तक सिद्दीक को नबी के कदमों में सुला देगा। जलने वालों जलो मत। सुना है जलो मत, क्योंकि जलने से आदमी काला हो जाता है, जलने से आदमी काला हो जाता है, इसलिए हम कहते हैं न जलो। और अगर सहाबा के तस्करे से जलते भी हो तो हम तो फिर कोई जल जाए तो जल्ले में जलावांगा, मैं तो रुतबे सिद्दीक दे सुनावांगा, वो फिर तेरी मर्जी है। लेकिन जालिम इतना तो सोच, इतनी तो हया कर कि उसकी कोई नेकी तो ऐसी है कि अल्लाह ने नबी के कदमों में सुला दिया, नबी के साथ सुला दिया, नबी के रोज़े में सुला दिया, बिला फसल सुला दिया। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम सिद्दीक़ अकबर को बिला फसल बना के गए हैं। जभी तो आखिरी अय्याम में मुरू अबा बकर फलयुसल्लि बिन्नास फरमाया कि अबू बकर से कहो कि नमाज पढ़ाएं। अबू बकर नमाज पढ़ाने लगे हैं और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने हुजरे का दरवाजे का कपड़ा उठाकर अबू बकर को जब मुसल्ले पर देखा, नबी खुश हो गए। अबू बकर को नबी के मुसल्ले पर देखकर या उसका तसव्वुर करके
अगर कोई मुस्कुराता है वो पैगंबर की सुन्नत को जिंदा कर रहा है। और जब अबू बकर मुसल्ले पे आगे गया, शैतान को बड़ी तकलीफ हो रही थी, उसे बड़ी तकलीफ हुई। कोई बात नहीं है शीन तू जलता रहे, तेरी किस्मत में जलना है, यहां भी वहां भी। है या नहीं है? क्यों जलता है? उससे जलता है, उससे जलता है जिसको अल्लाह ने नबी के साथ रखा और कयामत तक रहेगा। फी कुलूबिहिम मरजुन फज़ादहुमुल्लाहु मरज़ा। ये सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का बुग़्ज़ जिसके दिल में हो, अल्लाह कहते मैं इसकी बीमारी को और बढ़ाऊंगा, जलन को और बढ़ाऊंगा, क्योंकि क़यामत तक सिद्दीक़ नबी के साथ रहेगा। जब भी इसके दिल में ख्याल आएगा तो इसकी जलन बढ़ेगी या नहीं, तकलीफ बढ़ेगी या नहीं। अबू बकर कुरान से पढ़, अबू बकर के तस्करे कुरान से सीख। हाँ हाँ, अबू बकर तारीखी शख्सियात में से नहीं है, अबू बकर को कुरान से पढ़, तुझे पता चलेगा कि अबू बकर सिद्दीक की अहमियत कितनी है। मैंने कई जगह ये बात की। देखो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान करीम में फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू मन यर्तद्द मिनकुम अन दीनिही फसौफ यअतिल्लाहु बिक़ौमिन युहिब्बुहुम व युहिब्बूना अज़िल्लतिन अलल मुमिनीन अइज़्ज़तिन अलल काफिरीन। अल्लाह ने कहा अगर मुर्तदीन का फितना आया और लोग अगर मुर्तद हुए तो मैं उनके मुकाबले में, मुर्तदीन के मुकाबले में, अल्लाह कहते हैं ऐसी कौम को लाऊंगा, युहिब्बुहुम व युहिब्बूना अज़िल्लतिन अलल मुमिनीन अइज़्ज़तिन अलल काफिरीन युजाहिदून फी सबीलिल्लाह वला यखाफून लौमत लाइम। मुर्तदीन का मुकाबला करने वालों की ये 7 सिफात अल्लाह ने कुरान में बयान की। अब रब ने इशारा कर दिया कि मुर्तदीन का फितना आएगा। नबी दुनिया से गए, 7 के करीब कबीले वो मुर्तद हुए। अब जब वो मुर्तद हुए, उन मुर्तदीन का मुकाबला अबू बकर और उनकी फौज ने किया है। अल्लाह ने अपने जिन प्यारों का तस्करा कुरान करीम में किया कि वो मुर्तदीन से लड़ाई लड़ेंगे, मुर्तदीन से किताल करेंगे, और उनकी सिफात ये होगी कि वो युहिब्बुहुम व युहिब्बूना, अल्लाह उनसे मोहब्बत करता होगा, वो अल्लाह से मोहब्बत करते होंगे। अज़िल्लतिन अलल मोमिनीन, मोमिनों पे नरम होंगे। अइज़्ज़तिन अलल काफिरीन, काफिरों पे सख्त होंगे। युजाहिदून फी सबीलिल्लाह, अल्लाह की राह में जिहाद करेंगे। वला यखाफून लौमत लाइम, किसी की परवाह नहीं करेंगे। ये सारी सिफात अगर किसी के हक में पूरी हुई, उसको दुनिया अबू बकर सिद्दीक कहती है। वो कौन है? बोलो। अबू बकर। यहूदियों की मजलिस थी, यहूदियों का आलिम फखाज वो बातें कर रहा है। अबू बकर को आते देखा तो फौरन तबर्रा शुरू कर दिया अल्लाह के बारे में। अल्लाह ने कुरान में फरमाया, मंज़ल्लज़ी युक़रिज़ुल्लाह क़र्ज़न हसना, कौन है जो अल्लाह को बेहतरीन कर्जा दे। बेहतरीन कर्जा अल्लाह को दे, मतलब ये अल्लाह को यहां पर तू अल्लाह की राह में खर्च करेगा, अल्लाह उससे ज्यादा वहां देगा। उस यहूदी ने कहा, वो खड़ा हुआ था और उसके साथ साथ उसके सारे जो है चेले भी थे। अब अबू बकर वहां इंचोली से गुजर रहे थे, इंचोली नहीं, वो गली से गुजर रहे थे कि एकदम उसने देखा तो अबू बकर को देख के कहा, तुम्हारा अल्लाह फकीर है, हम गनी हैं, तुम्हारा अल्लाह फकीर हमसे कर्जे मांगता है। अबू बकर नरम मिजाज बहुत है, लेकिन सूफियों जहां मसला दीनी गैरत का आता है वहां अबू बकर का थप्पड़ भी याद रखना। आज सूफी साहब फरमाते हैं, मुरीद साहब भी फरमाते हैं, हमारे हजरत का मिजाज नहीं है, वो किसी के बारे में कुछ भी नहीं बोलते, कुछ नहीं बोलते। मैंने कहा मेरे नबी से ज्यादा अच्छा मिजाज है। 27 गज़वात में खुद आए वो नबी। ये क्या बात है, अल्लाह रसूल साहबा की तौहीन हो और आप कहते हैं हमारे हजरत किसी को कुछ नहीं बोलते।
आपके हजरत की भी कोई तौहीन करे उस वक्त भी हजरत चुप रहते हैं? ऐसे नहीं, उस वक्त तो हजरत का मिजाज ऐसा है, जरा सी कोई खिलाफ अदब भी बात करे हजरत गुच्छे में आ जाते हैं। मैंने कहा गुच्छे के बच्चे, इधर दीन के मामले में हजरत को कुछ नहीं होता, उधर गुस्से में आते हैं। अबू बकर सिद्दीक के सामने, अबू बकर दिलेर कितना है यार, देखो उनके बाड़े में है, सारे लोग उनकी इबादत खाने में है और सारे लोग उनके हैं, तवज्जो आप देते नहीं हो, मेरी जबान ही फिसल रही है। तो अबू बकर ने जोर से उस शहंशाह नकवी फखास के मुंह पे थप्पड़ लगा दिया, सबके सामने, उन मलंगों के सामने। यार अबू बकर, तेरी बहादुरी में से कुछ ज़कात मुझे मिल जाए मैं तो कामयाब हो जाऊंगा। लेकिन हिम्मत किसी को भी नहीं हुई कि अबू बकर को कुछ कह सके। जोर से थप्पड़ मारा उस यहूदी को। वो यहूदी अपने गाल लेकर आया और कहा, नबी के पास आ गया, कहा जी आपके अबू बकर ने मुझे बिला वजह मारा है। कहा क्यों मारा है अबू बकर? कहा अल्लाह के नबी, अल्लाह की तौहीन की है इसने। कहा अबू बकर कोई गवाह है? कहा गवाह नहीं। वो यहूदी कसमें खाने लगा, क्योंकि तकिया उसका मजहब है। वो कहने लगा, इसने नहीं, मैंने तो कुछ भी नहीं बोला। बयान देकर मुकर जाना या यहूदियों का काम है, यहूदियों के बच्चों का काम है। एक दिन एक बात करते हैं, जब FIR की तरफ हम आते हैं तो हजरत की शलवार ढीली होती है, फिर कहते हैं असल में मेरे बयान का सबाक नहीं समझा, मेरा मतलब ये नहीं था और मेरा मतलब ये था। तेरा जो मतलब भी हो, जितने तेरे मतलब को हक नवाज वाले समझते हैं, इतना तेरा बाप भी नहीं समझता होगा। तू क्या समझता है? तुमने शायद अपनी इतनी किताबें नहीं पढ़ी होंगी जितनी हमने तुम्हें पढ़ा है। हम तुम्हारे आबाओ अजदाद को भी जानते हैं, तुम्हारी नस्लों को भी जानते हैं। सिद्दीक का दुश्मन, खुदा की कसम, जिस रूप में भी आ जाए, हक नवाज का दिया हुआ सहाबा की मोहब्बत का सुरमा जो अपनी आंखों में एक बार डाल ले, मुनाफिक जिस रूप में भी आएगा पहचान लेगा, उसे जान लेगा। यहूदी ने कहा मैंने तो कुछ भी नहीं कहा था। नबी ने फरमाया अबू बकर, मोहम्मद के दरवाजे से इंसाफ मिलता है। अल-बय्यिनतु अलल मुद्दई वल यमीनु अला मन अनकरा। अगर आप गवाह पेश नहीं कर सकते तो फिर थप्पड़ खाना पड़ेगा। अब यहूदी और अबू बकर को थप्पड़ मारे तो आसमान वाला देख सकता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फौरन कुरान भेज दिया, लक़द समिअल्लाहु क़ौलल लज़ीना क़ालू इन्नल्लाह फ़क़ीरुन व नहनु अग़निया। अल्लाह ने इसकी बात सुन ली जो कह रहे थे अल्लाह फकीर है और हम गनी है। अगर आज जमीन पर अबू बकर का कोई गवाह नहीं, आसमानों से रब अबू बकर की गवाही दे रहा है। अबू बकर का दिफा करना यह अल्लाह की सुन्नत है। किसकी? बोलो। अबू बकर है। अबू बकर का मुकाबला सहाबा में भी कोई नहीं कर सका। अबू बकर तो वो है जिसने पैगंबर को उस वक्त नबी माना जब नबी ने भी नबूवत का ऐलान नहीं किया था, और जिसको नबी ने सिद्दीक कहा। मुझे बताओ, नबियों में सबसे बड़ा सिद्दीक अकबर कौन है? अल्लाह के बाद मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे बड़े नबियों में सिद्दीक अकबर और उम्मतियों में अबू बकर। लेकिन नबियों में सबसे बड़े सिद्दीक अकबर नबी, ये सिद्दीक अकबर जो नबियों में सबसे बड़े सिद्दीक अकबर हैं, ये भी तो किसी को सिद्दीक कह रहे हैं ना। तो मुझे बताओ, मेरा नबी सच बोलता है या नहीं? झूठ तो नबी के करीब से भी नहीं गुजरा। उस नबी ने अबू बकर को सिद्दीक कहा।
अशहदु अन्नका सिद्दीकु हक्का। ये अल्फाज पैगंबर ने सिद्दीक के लिए कहे। सिद्दीक वो है जिसने नबी की मेराज की तस्दीक की है। सिद्दीक वो है जिसने नबी की नबूवत की तस्दीक की है। सिद्दीक वो है जिसने पैगंबर को बगैर कोई मौजज़ा तलब किए हुए नबी माना है। सिद्दीक वो है जिसने पैगंबर के लिए अपना सब कुछ लुटाया है और दीन के लिए सब कुछ लुटाया है। अबू बकर वो है, मेरा शियों को भी चैलेंज है, मुझे बताओ अबू बकर ने इस्लाम से लिया क्या है? अगर कुछ लिया है तो तुम अपनी हमारी सबकी किताबें टटोल लो और मुझे बताओ कि अबू बकर ने दीन से लिया क्या है। तुम्हें किताबों के मुताले के बाद एक ही नतीजा नजर आएगा, अबू बकर ने इस्लाम से लिया कुछ नहीं, अबू बकर ने इस्लाम को सब कुछ दिया है। सब कुछ लिया। वो तो कफन भी पुराने कपड़ों में लेके गया है। नए कपड़ों में हज़रत आयशा ने फरमाया अब्बा आपको कफन दूंगी, कहा ना, नए जिंदों के लिए है। अबू बकर कोई नहीं, पुराने कपड़ों में दफन कर देना। अबू बकर तेरे वो पुराने कपड़े भी मेरे लिए कायनात से ज्यादा अजीम है। तेरी जूती मुझे मिल जाए, मैं अपने सर का ताज उसे बना लूंगा। आओ सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के यौम वफात पर हुकूमत से हमारा मुतालबा होता है कि आम तातील का ऐलान किया जाए। देखो पंजाब हुकूमत देती है, दे रही है, खैबर वाले भी यकुम मुहर्रम को देते हैं, कुछ और सूबे भी हैं, लेकिन हमारे सिंध का हाल ये कि बाकी सूबे हालत जंग में हैं और हमारा वजीर आला हालत भंग में है। ये सिंध हालत भंग में, बाकी सूबे हालत जंग में। ये इसको समझ नहीं आ रही। ये जनाब सहाबा कराम के दुश्मनों को अपने करीब बिठाता है। और कराची यूनिवर्सिटी का डीन भी, उसने एक सहाबा दुश्मन को बनाया जो है भी ना अहल, जिसका मुकाला भी चोरी का है, जिसका सरका किया हुआ, जो पीएचडी भी नहीं है, उसका ग्रेजुएट, उसका मुकाला भी वो भी जाली निकला। और ऐसे जाली आदमी को उसने जनाब कराची यूनिवर्सिटी का डीन बना दिया है। इतना तासुब। वजीर आला साहब अगर आप कहते हो नहीं नहीं मैं किसी खास फिरके का वजीर आला नहीं हूं बल्कि सबका हूं, अगर तुम इस बात में सच्चे हो तो 22 जमादी उस्सानी को यौम सिद्दीक अकबर के वफात पर पूरे सिंध में आम तातील का ऐलान करके दिखाओ। करना चाहिए। और अगर वो नहीं करता, हमारा एहतिजाजी जुलूस होगा इंशाअल्लाह। लसबेला से लेकर मुआविया सेंटर, जिसे आप लोग तिब्बत सेंटर भी कहते हैं, लेकिन उसका नाम क्या है, वहां से वहां तक ये जुलूस 22 जमादी उस्सानी बुध के दिन आ रहा है, 26 जनवरी को। आप वहां आएंगे भरपूर तादाद में, अपने साथ औरों को भी लाएंगे भरपूर तादाद में, और पूरे के पूरे अपने इलाके में आपने दावत देनी है और सबको कहना है आप आओ इतनी बड़ी तादाद में, ताकि दुश्मन सिद्दीक देख ले और उसे पता चल जाए कराची अबू बकर के चाहने वालों का शहर है। फना फिल्लाह की तह में बका का राज मुज़मर है, जिसे मरना नहीं आता उसे जीना नहीं आता।